एक छोटे से गांव के पास एक पुरानी सुनसान रेल की पटरी थी। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब घटनाएं होती हैं। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि कई साल पहले एक ट्रेन पटरी से उतर गई थी, जिसमें कई लोग मारे गए थे। तब से रात में वहां एक भूतिया ट्रेन दिखती है। एक दिन तीन दोस्त रजत, समीर और नेहा इस कहानी की सच्चाई जानने के लिए वहां गए। वो तीनों बहुत साहसी थे और ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। रात 12 बजे का समय था। पूरा इलाका घने कोहरे से घिरा हुआ था। वे तीनों पटरी पर खड़े होकर इंतजार करने लगे। चारों ओर गहरी खामोशी थी। अचानक दूर से सीटी की आवाज सुनाई दी। रजत ने कहा, यह कोई पुरानी ट्रेन होगी, भूत वूत कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे सीटी की आवाज पास आने लगी, पटरी पर एक तेज चमक दिखाई दी। उन्होंने देखा कि सामने एक पुरानी काली ट्रेन उनकी तरफ आ रही है। ट्रेन की खिड़कियों से झांकते हुए धुंधले चेहरे और लाल चमचमाती आंखें दिख रही थी। नेहा डर के मारे पीछे हटने लगी, लेकिन रजत और समीर ने उसे शांत रहने को कहा। तभी ट्रेन उनके पास आकर अचानक रुक गई। ट्रेन का दरवाजा खुद ब खुद खुला और अंदर से एक आवाज आई, अगर सच जानना है तो अंदर आ जाओ। रजत ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हाँ हम चलेंगे। तीनों ट्रेन के अंदर चले गए। अंदर का नज़ारा उन्हें दिल दहला देने वाला था। सीटों पर खून के धब्बे थे और धुआंधार रोशनी में अजीब सी परछाइयां घूम रही थी। तभी बूढ़ा आदमी उनके पास आया और बोला, तुमने यहाँ आकर गलती कर दी। यह ट्रेन उन आत्माओं का घर है जिन्हें कभी इंसाफ नहीं मिला। अब तुम भी इन कहानियों का हिस्सा बनोगे। नेहा चीख पड़ी, हमें जाने दो। लेकिन बूढ़ा आदमी हंसते हुए गायब हो गया। ट्रेन ने अचानक से चलना शुरू कर दिया। तीनों दोस्तों ने खिड़की के बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा और खिड़की बंद हो गई। कुछ देर बाद ट्रेन ने उन्हें उसी जगह पर उतार दिया जहां से वे चढ़े थे। लेकिन अब पटरी गायब थी। आसपास का सारा माहौल बदला हुआ लग रहा था। घबराकर उन्होंने गांव वापस जाने की कोशिश की, पर रास्ता पहचान में नहीं आ रहा था। आखिरकार जब वे किसी तरह गांव पहुंचे तो सब कुछ बदल चुका था। गांव के लोग उन्हें देखकर हैरान थे। एक बूढ़ी महिला ने कहा, तुम तीनों कहाँ थे? 10 साल पहले तुम उस पटरी पर गए थे और लौटे ही नहीं। सच जानने की चाह ने उन्हें एक ऐसे समय में पहुंचा दिया था जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी।